Hey guys, welcome back to Murad on Run. आज के वीडियो में I've got a vlog for you and today we will be talking about my CFA preparation. कैसे मेरी CFA की प्रिपरेशन हुई, कितने दिन में प्रिपरेशन हुई, क्या क्या मटेरियल मैंने यूज़ किया, कैसे बेस्ट मटेरियल रह सकता है. बेसिकली FinLadder was providing CFA की classes, FinLadder my other channel, and we were providing CFA की classes. We have 100+ students, but ये लोग डरने लग गए थे कि यार CFA के पास रेट गिरते जा रहे हैं 24%, 22%, क्या किया जाए. And I was like, चलो let's see, let's take this challenge and let's go for CFA level 1 exam and let's see कैसा होता है. I started studying for CFA level 1 somewhere around 55-60 days before the exam. I've actually documented everything कि मैंने किस दिन क्या पढ़ा. आई डू अंडरस्टैंड कि कहीं कहीं पे यूल रियलाइज कि मैंने 5-6 दिन तक कोई वीडियो नहीं बनाया है. छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, 1 मिनट के वीडियोज़, एंड आई जस्ट कंपाइल्ड देम टुगेदर. आई थॉट इट वॉज बिकमिंग अ व्लॉग. आई जस्ट रियलाइज इट्स नॉट दैट गुड ऑफ अ व्लॉग. एनी हाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड. You guys can enjoy all of it. कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी होता है, कुछ भी whichever thing you feel like saying, drop them in the description box. Also, you can text me on Instagram. I'll be there. I'll take your doubts if you're planning to give CFA. If you're planning to give CFA, this video might be important for you because this would actually tell you okay, what is the process, what is the best process to go ahead with CFA. And in the middle of the video, while I was watching this video yesterday, I realized exam से एक दिन पहले I was so confident that I was thinking about level 2 कब मैं दूंगा. एग्ज़ाम देते वक्त जब मेरा फर्स्ट पेपर हो गया, आई वाज थिंकिंग मैं लेवल 2 कब दूंगा. एंड एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद भी आई वाज सो कॉन्फिडेंट दैट आई इवन ऑर्डर लेवल 2 की बुक्स एंड आई ऑलरेडी स्टार्टेड स्टडिंग फॉर लेवल 2 एंड एक बुक हो भी गई है कंप्लीट. तो दैट is the level of confidence that you need while giving CFA level 1 exam. Hi guys, today is 22nd June and मेरा अभी तक कॉर्पोरेट फाइनेंस हो चुका है एंड आज मैं इक्विटी का आधी इक्विटी की बुक कंप्लीट हो चुकी है. लग रहा है थोड़ा सा लेट हूँ, फील्स लाइक थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, होपफुली हो जाए. राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन इंस्टीट्यूट मटेरियल, तो लेट्स सी कैसा रहता है. सो वी आर ऑन 24 जून. आई हैव माई एग्ज़ाम इन अगस्त. बाल कटवाने का टाइम भी आ गया है आई थिंक. तो अभी तक आई कंप्लीटेड फर्स्ट बुक एंड सेकेंड बुक का कल एंड परसों में आई स्टडीड 2 चैप्टर्स. आधा इक्विटी का हो गया है एंड आधी इक्विटी बचती है. उसके बाद आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, ही वाज टेलिंग मी कि FRA टफ होने वाला है बहुत ज़्यादा. लेट्स सी, FRA टफ होने वाला है. आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप FRA आफ्टर दिस. तो अभी इक्विटी का आधा हो चुका है. लेट्स सी. ओके, सो इट्स 27 जून एंड डे ख़त्म हो चुका है आज का. आई हैव सक्सेसफुली वेस्टेड येस्टरडेज डे बिकॉज आई वेंट टू माई रिलेटिव्स प्लेस. नानी के घर चला गया था. आई फील बैड. नो, आई हैड अ लॉट ऑफ फन बट देन आई डिड नॉट स्टडी एट ऑल. अभी आई जस्ट completed a chapter today and I am left with 1 chapter of equity. So once I'm done with that, I'll be done with 2 books. I think 60 days बचे हैं. Yeah, 60 days बचे हैं and I'm left with 8 books. I think doable है, but the 2 books that I've completed are the easiest, corporate finance and equity. So let's see what happens. Hey guys, I'm on 3rd July. I just realized that I checked the CFA key website. It says that my exam is on 23rd August. I thought कि मेरा exam उससे बाद है 28th August को, but it says it's on 23rd August. That's weird. I'm left with 5 less days and I did not use my today's day productively. I went to my nani's place. So now I'm left with around 50 odd days. I'm done with 2 books. अभी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स की एक और आधा चैप्टर हो गया है. आई विश कल एंड परसों 2 days तक आई कंप्लीट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. आई कंप्लीट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड देन आई मूव टुवर्ड्स ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एंड वो भी कंप्लीट कर लूँ. 4 बुक्स अगर हो जाएंगी, 4 छोटी बुक्स ही हो गई हैं. आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट देन आई स्टार्ट टू गेट कॉन्फिडेंस. सो या, दैट्स द अपडेट. ओके, सो राइट नाउ टुडे इज़ 14 July and I'm completely fudged. I think मेरा एग्ज़ाम 23rd August को है. So 40 days बचे होंगे.
मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं किया है. आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क. हद से ज़्यादा काम थी. अभी भी हम लेफ्ट विद 7 बुक्स एंड 1 चैप्टर. पता नहीं, मैं अपने आप को फॉल्स प्रॉमिसेस दे रहा हूँ कि कल करूँगा, बट वो कल आ नहीं रहा है. बट टुमारो आई मेक श्योर दैट आई स्टडी बहुत ज़्यादा. I go out for cycling at 5 every day, but tomorrow I'm not going out for cycling. I'll study and I'll try to cover maximum portion. I hope on 15 July when I make this, I'm at a very good position. At least 3-4 chapters हो जाएंगे तो I'll get that confidence कि okay, I'm back on track. Hey guys, आज 20th July है एंड मेरा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गया. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट वॉज लाइक 2 घंटे का चैप्टर, मेरा 2 दिन में ख़त्म हुआ ये चैप्टर. आई थिंक मुझे थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा बिकॉज जो मैंने टाइम स्केड्यूल बनाया था उससे मैं थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहा हूँ. आई थिंक डूएबल है, मतलब 30 दिन भी डूएबल हो जाएगा यार. 30 दिन 11-11 12-12 घंटे पढ़ेंगे, 300-400 घंटे वहीं पे निकाल लेंगे, हो जाएगा. सबसे मेजर प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ. मैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ घूमने चले जाता हूँ. तो आई थिंक मुझे दिल्ली चले जाना चाहिए. आई टॉक टू माई पेरेंट्स, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग. तो आई थिंक मैं कुछ दिनों में दिल्ली चला जाऊँगा, वहाँ पे पढ़ाई फिर से शुरू कर दूँगा. बिकॉज वो मेजर वाली पढ़ाई लास्ट महीना आई हैव हर्ड 11-12 घंटे देने ही चाहिए. मतलब मैं दे पाता हूँ 11-12 घंटे, किसी और के लिए 8 hours 6 hours वुड ऑल्सो बी सफिशेंट. बट पढ़ाई मेजॉरिटी करनी होगी हमें लास्ट महीने में, बिकॉज हम लोग काम से बहुत ज़्यादा बिजी हैं एंड चिल भी साथ साथ करना चाहते हैं. तो आई माइट बी मेकिंग द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम दिल्ली. ओके, सो 28th जुलाई को आई वेंट टू दिल्ली बिकॉज जुलाई के महीने में मेरी कुछ खास पढ़ाई नहीं हो पा रही थी. आई वेंट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स एज यू सॉ. बहुत सारी चीज़ें की, ट्रेक्स पे गए, वो सब गए. बट देन आई रियलाइज 30 days बचे हैं. बिल्कुल कंप्लीट प्रेपरेशन चाहिए, कंप्लीट फोकस चाहिए. एंड दैट इज़ वाई जुलाई के महीने में ऑन 28th जुलाई आई केम टू दिल्ली. आई हैड 30 days. तो जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, ऊपर जो आपको ये दिख रहे हैं ना, सो दिस इज़ कॉल्ड खत्म मंथ एंड दिस वुड ओनली बी इन माई कश्मीर वाला घर. बाकी जो भी इसके बगैर वाले घर हैं दैट्स इन दिल्ली. वैसे 28 जुलाई के बाद टिल द एग्जाम एंडेड आई वॉज इन दिल्ली. उसके बाद आई केम बैक टू कश्मीर बिकॉज दिल्ली में आई वॉज अगेन on my own, so I could have easily given 10 to 11 hours for studying, and at the end when I had just 30 days and so many books left, I needed that many hours. Okay, so my room is a mess right now. God, so I'll show you, and this is the light, this is the other stand. Okay, so right now I'm studying cons, almost done with cons, and I'll show you अभी तक हुआ कितना है. Oh, I forgot to mention, you'll be able to see the date somewhere here, but still the date today is 6th August, and yeah, and 6th August आ गया. I still have 21 days to complete. I can complete the whole syllabus by I think 13th-ish, 14th-ish, which is good. I did not think इतना जल्दी हो पाएगा. One thing I was missing was I was not watching lectures. मैंने अब क्या किया, शुरू लेक्चर देखता हूँ, उसके बाद ये करना, बुक पढ़ना शुरू करता हूँ. It's way much more easier for me. Honestly, not promoting anyone's lectures, we do have our CFA classes, not promoting them, but this is my personal experience. मैंने lectures फिर से देखना start किया and it was easier for me this time around. तो इसीलिए I've been able to catch on इतना ज़्यादा. These two books. So one we have economics. Oh, I'm actually left with 3 subjects: economics, fixed income and derivatives. But I think this book I'll be able to cover बहुत जल्दी, fixed income and derivatives, because I already know almost everything about derivatives and economics. Right now I'm pretty confident, even though the passing rate is 25%. I'm confident कि the last passing rate that came out a few days ago was 25%. I think I made पुरानी वीडियो भी उस पर, but yeah, I am pretty confident right now कि हो जाना चाहिए जो मेरी प्रेपरेशन चल रही है. But let's see आगे क्या होता है. So that's it for today. 6th August and 12th August is my birthday, so
I might not be able to study at all at that time. Also, I'm also doing my masters alongside FinLadder MBA, and उसके भी grades आए, उसके grades ये हैं. I scored 8.9. That's good. And इसमें programming oriented था, तो that is why I wanted to take it up. तो ठीक है, let's see. FinLadder थोड़ा सा वो चल रहा है, काम बहुत ज़्यादा चल रहा है FinLadder पे. I'm trying to put up one video in every 2 days. 3rd अगस्त को भी डाली थी, 5th अगस्त को भी डाली थी, 1st अगस्त को भी डाली थी. तो दैट्स अ बिट टाइम कंज्यूमिंग. एंड रील्स पे रीच अच्छी आ रही है, यहाँ पे डाल देता हूँ. Anyhow, I'll just end this video for today. आज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया. Hopefully next video that I make, मैंने काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा. Okay, so today is 7th August आज. 7th है. आज मैंने कुछ खास ज़्यादा पढ़ा नहीं. एक्चुअली मेरा फ्रेंड आया था, अपना आप भी दिखा दे. सो दिस इज माई फ्रेंड ऋषभ. रात के 11 बज रहे हैं, 11:30 होने वाले. हम लोग ड्राइव पे निकले. आज तो ज़्यादा पढ़ा नहीं, बट आई एम स्टिल लेफ्ट विद 3 बुक्स. पुरानी सारा भूल गया है, बट स्टिल आई नीडेड टू रिलैक्स, तो इसलिए अभी निकले हैं. बाकी दैट्स द अपडेट फॉर टुडे. होपफुली नेक्स्ट आगे कल भी आई एम नॉट गोना स्टडी दैट मच, बट परसों से अच्छा चलेगा बहुत ज़्यादा. एकदम ख़त्म कर देना है एथिक्स मोस्ट. अच्छा, आज आई डिड सम क्वेश्चंस ऑफ एथिक्स. आई डिड नॉट स्कोर दैट वेल, तो मैंने पुरानी क्लासेस देखी एथिक्स की. तो दैट्स द अपडेट फॉर टुडे. एंड थोड़ा सा डेरिवेटिव्स का भी देखा, बट नॉट इनफ. I wasted today's full day. Today's 9th August. I wasted today's day. I did not study at all. I was supposed to study fixed income, but my friend was here. फिर उसके बाद we went for shopping, and I also got myself shaved. Did not study at all. Feel really bad today. We are down to less than 20 days now. I will have to get started with preparation, with exams. And one thing is for sure, I've definitely forgotten many concepts that I studied in the beginning. So that's worrisome, absolutely worrisome. Abhi my tomorrow's goal would be to complete as much as I can with regards to fixed income, and परसों सारा fixed income complete करने की कोशिश. अभी 9 बज रहे हैं, तो I'll try to do a couple of questions, or some questions, not couple of questions, but some questions of ethics, क्योंकि ethics I've realized कि बहुत ज़्यादा important है. एंड दिस इज़ फॉर यू गाइज ऑल्सो. मैंने बहुत लोगों से बात की, एथिक्स इंपॉर्टेंट है. एंड एथिक्स में क्या लगता है, सारे ऑप्शन सही लगते हैं. यू हैव टू गेट इन टू द माइंड सेट ऑफ देम, ऑफ CFA इंस्टीट्यूट. आपका अपना नहीं चलेगा. जो CFA इंस्टीट्यूट सोच रहे हो उसके माइंड सेट में चलना पड़ेगा. ओके, आई शुड स्टॉप वॉकिंग. बहुत ज़्यादा चक्कर ना आ जाए किसी को, बट या तो CFA इंस्टीट्यूट के दिमाग में घुसना पड़ेगा कि हाउ आर दे थिंकिंग, हाउ आर दे प्लानिंग टू कीप द क्वेश्चन. तो दैट्स व्हाई आई विल बी डूइंग अ कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एथिक्स right now. And yeah, that's my update. Hey guys, so today is 12th August and yeah, it's my birthday. So right now this one thing that has happened, one of my friends Amir has met an accident and uski surgery hai. So I've kept my studies on pause for a few days because I think this is important. I believe friends are more important than anything else. So I might not be able to study for a couple of days. But yeah, I think friends are important. Right now I'm in a train. अचानक से ट्रेन बुक करनी पड़ी. He had no one in Chandigarh. He's also from Kashmir. So he has come to Chandigarh and he had no one there. So I had to go regardless of कुछ भी हो. अभी I'll reach. I just got to know कि उसकी सर्जरी होने वाली है around an hour ago. तो गरम टमाटर सूपी स्पेशल चाय पियो, अदरक में चाय मसाला चाहिए. So I just got to know 1 घंटे पहले कि उसकी सर्जरी होने वाली है. तो जो भी पहली ट्रेन मिली वो कर लिया अभी के लिए मैंने बुक. I think I'll be coming back in 4 to 5 days. Hopefully सब कुछ ठीक हो. And resume my preparation. I've not taken any books with me. Otherwise मैं books ले लेता हूँ. But all of a sudden happened. ये पूरा plan हो गया. In fact मैं जिन कपड़ों में 2-3 दिन से हूँ वही कपड़े आज भी पहन के. But let's see what happens.
that's pretty much it for today. And yeah, I did study derivatives thoda sa aaj, so that's a good thing. Baki, I'm having my birthday dinner. That's my birthday dinner, but yeah, see you in the next video. Hopefully सब कुछ अच्छा होगा by then. Show me your moves, Amit. नहीं, ठीक है. मुझे अभी लग रहा है मैं तुझे मार सकता हूँ आराम से. तो अभी मार सकता है मुझे, नहीं तो नहीं मार पाएगा. Hey guys, it's 14th August today, so tomorrow is Independence Day. I know I should not be doing this right now, but so apparently I'll tell you, yesterday was a very hectic day. We ended up going to a couple of doctors in Chandigarh. There was this specialist, also please ignore this, but yeah, there was this specialist doctor in Chandigarh of PGI hospital. He told that right now surgery is not required because we'll try medicines, and if within 6 or 7 days the inflammation that we have on the left skull doesn't come down, left side of the head doesn't come down, then we will go for surgery. So I decided कि अभी 6-7 दिन तक I can go back, I can focus on my studies, and hopefully if MRI comes fine तो कोई problem होगी नहीं as such. But अगर नहीं आता है तो I'll have to go back, and yeah, then it would be a bit tough. But yeah, I'll have to go back then. Definitely I'll have to go back then. So that's pretty much it for right now. Yesterday also I did some ethics के questions. आज I did a lot of ethics के questions and my score is really good. Let me do one thing. Let me take a click a screenshot of that. And ये मेरे आज के ethics के score थे. ट्रेन में ही कर रहा था. और ये मेरे आज के वो alternate investment के score थे. तो I'm not taking a screenshot. I'll just take a screenshot after this. But yeah, that's 14th August for you. Today is 20th August. Just did some portfolio management questions, and I don't know if you can see this, but it's 89% accuracy. 28 questions, 89% accuracy. Okay, confidence aa raha hai वापस. And right now I'm just on 63 percentile, and average score is 72%. But अच्छा है. अभी the only thing that I have to do today is quants. जो हमारा plan था, basic plan था कि दिन में 2 बुक्स रिवाइज करेंगे, इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, बट थैंक गॉड अभी तक 3 बुक्स अच्छे से रिवाइज हो चुकी हैं. कॉन्ट्स आज हो जाएगा तो मतलब हम लोग अपने वो प्लान पे आ जाएंगे, दिन की 2 बुक्स. फिर आज आई हैव टू, मतलब आज के हिसाब से आई हैड टू रिवाइज 2 more बुक्स. आई नो इट्स गेटिंग कन्फ्यूजिंग, सो लेट मी जस्ट कट द चेज हियर. इट्स जस्ट दैट राइट नाउ वी आर इन द रिविजन फेज, T-8 days, एंड 3 बुक्स हो चुकी हैं, 7 बुक्स बची हैं. मॉक अभी कोई भी नहीं हुआ है. क्वेश्चंस काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, मॉक कोई नहीं हुआ है. हे गाइज, वी आर ऑन 24th of August. भाई साहब 4 ही दिन, 23rd August है, मतलब बस अभी 12 बज के 12:30 हो गए, तो 24th August हो गया, इसलिए वी आर ऑन 23rd August ऐसे मान के चलते हैं. तो 24, 25, 26, 27 4 days बचे हैं. आज मैंने अपना पहला मॉक दिया. आई स्कोर्ड 70 परसेंटाइल और 72 परसेंटाइल, मैं कैलकुलेट नहीं किया अच्छे से, बट 70 और 72 परसेंटाइल. एंड आई टेल यू प्रॉब्लम कहाँ हुई. FRA का अभी भी थोड़ा सा बचा है मेरा सिलेबस रिवाइज करना, तो FRA का थोड़ा सा सिलेबस बचता था, तो वहाँ पे आई डिड नॉट स्कोर दैट वेल. आई स्कोर्ड समवेयर इन द रेंज ऑफ 60 परसेंटाइल से. हे गाइस, टुडे इज़ 24th. आई गेस कल ही वीडियो बनाया था, आई डोंट रिमेंबर लास्ट कब बनाया था. सो आज 24th है, एंड मैंने आज खाली FRA किया है, मतलब जितना पूरा बचता था सारा कंप्लीट हो गया. बस एथिक्स को मेरे को एक रिवीजन करना है, एंड मेरा पूरा सिलेबस हो गया. आई डिड डू वन थिंग, आई वाज जस्ट डूइंग मॉक्स. रात हो गई है वैसे आज, एंड आई स्कोर्ड 90% ऑन दिस वेट, 90% ऑन इकोनॉमिक्स. सो या दैट्स द अपडेट. ताकि कल आई स्टार्ट डूइंग एक और मॉक. उसके बाद आई हैव अनदर एग्ज़ाम कल, पाइथन का है मेरा जामिया में, एंड वंस आई एम डन विद दैट आई विल बी ओके. थक गया हूँ यार मैं बहुत ज़्यादा. वीडियोज़ अब सेंस भी नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ. 12 घंटे दिन में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, 13 घंटे 14 घंटे की तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, बट
I am fairly confident Hey, so we are on 27th of August. Tomorrow is the exam. Yesterday I studied for 12 hours straight. कमर दर्द पीछे से पूरी back टूट गई. I thought of making a video but उतनी हिम्मत नहीं बची थी. I did end of chapter questions for 5.5 subjects. Abhi I gave an exam and my score is 74%. This looks fine. 74% is fine, but एक problem इसमें है जो what do we call it? First section ethics है. Ethics में I have not scored well. Ethics में I have just scored 44% and that's a problem वाली चीज़. आज I had to complete LOS बाकी सारे end of chapter questions बाकी सारे, but I think I'll prioritize ethics over that. Ethics में 44% is a major cause of concern. Also आज मुझे एग्ज़ाम देते देते लग रहा था फटीक, क्योंकि कल मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, तो आई हैव डिसाइडेड आज मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, चिल रहूँगा, कल एग्ज़ाम दे देंगे. जितना हो गया उतना हो गया. आज 7 बजे सब कुछ बंद एकदम. आई विल सी अ मूवी, आई विल वॉच अ मूवी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. एंड आज अपने पे प्रेशर नहीं. एंड आई हैव ऑल्सो नॉट चेंज्ड इन अ लॉन्ग वाइल. आई डू take a bath on every alternate day but I've not changed in a long while. अब थक गया मैं बहुत ज़्यादा. कल एग्ज़ाम हो जाए बट आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट. हो जाना चाहिए. अच्छा जा रहा है. बस एथिक्स का ये थोड़ा सा अगर मेसअप नहीं हुआ होता आई वुड हैव स्कोर्ड 78% एंड दैट्स फाइन. 78% इज़ फाइन. तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे बट वी आर कॉन्फिडेंट. आई ऑल्सो चेक कि लेवल 2 की डेट्स कब है, फेब में दे सकता हूँ लेवल 2 या नहीं. जल्दी देकर ख़त्म कर लेते CFA बट आई थिंक नहीं हो. गेटिंग वे आउट ऑफ माई सेल्फ. लेट्स सी कल का पेपर कैसा जाता है. We are 12 hours away from the exam. Not even 12 hours, 11 hours away from the exam. T minus 11 hours. And I just want to show you guys मेरे रूम की हालत अभी. And बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब यहाँ से कुछ खुला है, वहाँ से कुछ खुला है. अभी सबसे बुरी चीज़ क्या हुई है, आज दिन जो मैंने एथिक्स का मॉक लिया, जो आज मैंने मॉक दिया था, आई स्कोर्ड रियली वेल. आई आस्क्ड पीपल अराउंड कि उनका क्या स्कोर है. सबसे अच्छा स्कोर है बट एथिक्स पे 44% इज़ टेरेबल. तो नहीं होता है यार. लेट्स सी आगे क्या होता है. अभी आई वाज जस्ट रिवाइजिंग फ्रॉम माय ओन नोट्स. दिस इज़ हियर. इतना बचता है ये. आई 2 एंड उसके बाद फिर आई स्लीप. आई थॉट मैं 8 बजे सो जाऊँगा बट नहीं हो पाया. 10:30 ऑलरेडी बज चुके हैं बट कोई नहीं, हो जाएगा. टुमारो एक लास्ट वीडियो कल बनाया जाएगा बस. ओके गाइस, सो वी आर ऑन द D-Day. मेट्रो पहुँच गया हूँ. चेंज भी नहीं किया अभी. हाँ, रिवीजन चलते जा रहे हैं बट लेट्स सी. अभी तक इतना ही है. I am at the testing center now. So this is your British Council का form basically. तो बस moving towards the exam now. Best of luck. So बस अभी part 1 हुआ है, मतलब first part of the exam. It was nice. Ethics बस एक है जो थोड़ा सा problematic हो सकता है. मतलब ठीक है, ethics अच्छा था. It was difficult. जिस लेवल की प्रिपरेशन थी, मुझे कल लग रहा था शायद मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली है बट आई डोंट थिंक सो. अच्छा था. द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर गुड. 30 मिनट्स की ब्रेक एंड 30 मिनट्स के बाद में स्टार्ट होने वाला है. अभी आई विल हैव समथिंग एंड ठीक है. टेस्टिंग वाज फाइन. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वर आल्सो गुड. तो आई डिड लाइक द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट दे पुट फोर्थ. ओके, आप भूल गया. क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल अच्छी थी. मैनी पीपल से कि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. हाँ, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में अच्छे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए गए थे. एंड एक चीज़ आई रियलाइज्ड, मैनी पीपल माइट हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स बिकॉज क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चंस थे. तो यू नीड टू नो ऑल द डिटेल्स टू एक्चुअली गिव इट. बाकी that's pretty much it. 30 minutes की ब्रेक है. ऑलरेडी 3-4 मिनट इसमें चले गए. लेट्स हैव समथिंग एंड देन गो फॉर द एग्ज़ाम. ओके, सो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया एंड वेट, लेट मी फर्स्ट गो बैक टू द सीट आई वाज सिटिंग एट. यस,
सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था सेकेंड हाफ, हद से ज़्यादा सिंपल था. सो आई थिंक वी क्लियर इट, प्रोवाइडेड फर्स्ट हाफ में कुछ मिसअप ना हुआ हो. एथिक्स की ही सिर्फ टेंशन है, बाकी अभी 90 क्वेश्चंस में आई थिंक 85 87 तो सही हुए होने चाहिए, 85 to 87. आई नो ज़्यादा हो गया मॉक्स में, ऐसा तो कुछ था नहीं, बट पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा. एंड यू नो एंड पे ना दे गिव यू एन ऑप्शन इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग अबाउट द टेस्ट. आई एक्चुअली स्टार्टेड टाइपिंग कि द सेकंड हाफ ऑफ द टेस्ट वाज वेरी इजी, बट देन आई वाज लाइक नहीं ये कौन लिखेगा पता चले. बट या, सो वी आर डन विद द एग्ज़ाम. I completed the second half in 1 hour. तो I had 1 hour 10 minutes, तो मैंने 2 बार एक ही हाफ कर लिया. एंड it did change my 2 questions. 2 questions के आंसर मैंने चेंज किए. एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट था क्वेश्चन में, मतलब यू हैव टू लुक आउट फॉर ट्रिकी पॉइंट्स. मैं क्वेश्चंस तो बता नहीं सकता सच, बट यू हैव टू लुक आउट फॉर ट्रिकी पॉइंट्स. मतलब ऐसा भी हो सकता है दे गिव यू अ वर्ड एंड यू डू नॉट रीड दैट. मतलब लेट्स सपोज लिखा होगा डिबेंचर रिडीमेबल, ऐसे छोटा सा रिडीमेबल लिखा होगा, यू माइट स्किप दैट एंड आगे कर लोगे क्वेश्चन. एंड आंसर में वो सही था, तो मैंने वैसे ही किया था. सेकेंड हाफ मैंने वन मोर थिंग आई डिड वाज दे गिव यू अ रफ शीट ना, तो पहली बारी मैंने रफ शीट लिया पहली बारी क्वेश्चन करने के लिए. सेकेंड बारी आई थॉट ऑफ इट कि मैंने ये क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं है पहले. मतलब योर माइंड टेल्स यू इसका आंसर तो यही है, ये तो तूने सेलेक्ट किया ये, बट थिंक ऑफ इट लाइक मैंने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं. एंड थिंक ऑफ इट स्टार्ट से, तो यू फाइंड मिस्टेक्स दैट यू डू, सिली मिस्टेक्स ही निकलती हैं. बाकी समथिंग दैट यू थिंक हो रहा है वो तो हो गई. बट या, सो दैट्स प्रीटी मच इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ देयर इज़ एनीथिंग एल्स, इज देयर एनीथिंग एल्स इज व्हाट आई एम थिंकिंग. नहीं, just let's wait for 60 days. I think I'll start with my level 2 preparation now because I'm fairly confident on the attempt. 80% तो 80% plus तो है second half में, but first half is something I'm concerned about. But yeah, that's pretty much it. Okay, so probably last video. It's been an hour जब से घर आया हूँ, खाना खा लिया, एक्चुअली बाहर ही खाया. Not actually feeling that good. जब पेपर ख़त्म हुआ था तो आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट, बट अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है. बट एनी हाउ आई विल बी ऑर्डरिंग माई लेवल 2 बुक्स एंड अभी बस अच्छा ये उतारने हैं. ऐसे इसका भी क्वेश्चन आ गया था. दिस एक्चुअली वर्क्स. अगर आप ऐसे अपने पेज लगा दो तो डू रीड दीज पेजेस वंस अ डे, अच्छा रहता है. तो या, व्हाट वाज आई सेइंग, तो hopefully we'll get the result in, I think I read somewhere 8 to 10 weeks. तो 8 से 10 वीक्स में आपका रिजल्ट आ जाएगा. तो लेवल 2 की प्रिपरेशन तब अच्छे से स्टार्ट करेंगे. बट बुक्स आई थिंक ऑर्डर कर लेते हैं. फेयरली कॉन्फिडेंट. अगर 20% भी होगा तो हो जाना चाहिए, बट फिर भी उतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि 100% क्वेश्चन सही नहीं हुए. आई वॉन्टेड टू बी दैट वो बंदा ना जिसके सारे सही होते, सो दैट आई कुड हैव शोन यू गाइस कि दिस इज़ द वे. एंड आई थिंक मेरी प्रैक्टिस में कुछ भी गलती नहीं थी, जस्ट दैट मैं बीच में चंडीगढ़ चला गया था. आई थिंक वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे अगर मैंने वो 4-5 दिन अच्छे से यूटिलाइज कर लिए होते शायद आई वुड हैव बीन 100% श्योर. बट ठीक है, कोई नहीं. एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू क्लियरिंग द एग्जाम दैट्स व्हाट मैटर्स. नो वन इज़ आस्किंग यू कि किस में कितने परसेंटाइल आए. बट स्टिल अपनी सेफ्टी के लिए आई वॉन्टेड टू बी doing correct on all the questions. There are 3 to 4 questions I can think of जो शायद से सही नहीं हुए, तो that is something that is making me sad. Apart from that, चलो यार, hopefully next video में result देख रहे होंगे साथ में. Hey guys, I am making this video after a month. Today's day is, I think after a month, I'm not exactly sure. Today's day is 14 September. तो 14 सितंबर को आई एम मेकिंग दिस वीडियो. CFA लेवल 1 के नेक्स्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं. दैट वाज हेल्ड इन जुलाई एंड द पास रेट इज़ 22%. Many of my friends have cleared CFA level 2. Thank God they did. And how do I feel about it? Honestly, I feel confident because my preparation was more than what they did. Still, I'm fairly confident. अगर ऐसा ही पास रेट रहा, होपफुली हो जाना चाहिए. लाइक फिंगर्स क्रॉस, आई डोंट नो. उसके बाद फिर लक पे भी काफ़ी डिपेंड करता है. बट प्रिपरेशन में थोड़ी सी ही
भूल चूक रही थी उससे ज़्यादा नहीं रही थी. Also, I've come back to my hometown, Kashmir. This is my house. This is how my house looks like. And yeah, that's pretty much it. Just wanted to give you an update that CFA level 1 ka pass rate is somewhere around 22%. Hey guys, just 2 quick updates. First thing, आज 24 September है and मैंने CFA की classes लेना start कर लिया है. 3 classes हो चुकी हैं, बहुत अच्छी classes चल रही है. CFA level 1 की, like my students are very happy with the classes, so that's one. And I do understand कि अभी I've not done CFA on my own, मतलब अभी result नहीं आया, but then I think what's more important is the clarity of concepts. कि concepts just a second, yeah. So concepts कितने ज़्यादा clear है, and I think मेरे concepts इतने ज़्यादा clear तो हैं ही कि मैं बाकी लोगों को पढ़ा सकूं, and बाकी लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है. बाकी रिज़ल्ट के दिन देखते. Also, why am I making this video today? Because apparently they're saying कि 14th October तक रिज़ल्ट आ जाएंगे. So 3 weeks left. 3 weeks में hopefully we'll get our results and we'll see कि कैसा रहा है. And apart from that, today I'm giving NISM Series 15 exam. I did not have much to do at home यहाँ पे कश्मीर में, तो I just registered, just leaving for the exam. It's 2:30 and 3:30 की मेरी appointment है, तो let's see कैसा चल रहता है. I did study for it थोड़ा सा, but more or less CFA में सब कुछ cover कर ही लिया था. This has to be the last or the second last video. I put an alarm. CFA results in 4 days, 22 hours, 30 minutes and 13 seconds. Let's see. 22% पास रेट. ओके, अब एंजाइटी होना शुरू हो रही है. अभी तक आई डोंट थिंक किसी भी दिन थी या थोड़ी मत होती. ऑल्सो आई बीन स्टडिंग दिस पार्ट 2 फिक्स्ड इनकम. काफ़ी डेप्थ में, काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं. FRM के भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं यूज़ में, तो लेट्स सी कैसा रहता है. जस्ट वांटेड टू गिव यू गाइस एन अपडेट. We'll have one more update soon. अभी मुझे नींद आ रही है, but yeah, I thought let me just make this video. CFA का मेल आया. I'll tell you, CFA का मेल आया. It stated there is something you need to know about your result, and I thought भाई ऐसा कौन लिखता है. मतलब there is something you need to know about your result, which actually means a bad news, right? There's something you need to know about your result. It's not good. Got a bit, but ऐसा मेल आया तो मैं थोड़ा सा शॉक में चला गया था कि क्या. But then I read कि okay, they have decided the date on which they're gonna come out with the exam results, which is now 14th. So yeah, let's just hope for the date. I think I'll be uploading this video by 16th or 17th. Okay guys, so just like the final day, we're at 22 hours 31 minutes left. I don't think इसके बाद कोई और वीडियो होने वाली है. And ठीक है, अच्छा लग रहा है और टेंशन भी हो रही है थोड़ी बहुत. दिस इज़ द ग्रुप दैट आई एम टीचिंग CFA to, CFA लाइव एक्स्ट्रा क्लासेस. एंड ये 8 बजे की क्लास आई हैव केप्ट, सो माय क्लास इज गोना स्टार्ट राइट नाउ. आई हैव गिवन समवेयर अराउंड 10 or 12 lectures. One thing is for sure, I have extreme cold right now, so that means we will not be looking at our result in best of our healths. कोल्ड रहने वाला है, थोड़ा बहुत फीवर, बट ठीक है, होपफुली सब ठीक हो जाएगा. एंड आई हैव 6 students who are waiting for me in my class. Yeah, sorry. So I have 6 students who are waiting for me in my class. Let's see how it goes, and hopefully the next video that I'll be making would be checking my result, like final result check करना. And let's see कैसा रहता है. Fingers crossed. Guess what? We have cleared CFA level 1. मतलब चलो यार, it feels good. अभी I have not told anyone. As soon as I saw the result, I did my sajda, thank God, and thought of making this video so that a complete series बन जाए. I can see that I have scored 90th percentile. It does not say specifically क्या क्या किया है, but here it says कि available points कितने थे. I don't know ये दिख रहा होगा कि नहीं होगा. Oh, I can do one thing, मैं यहाँ पे डाल दूँगा. तो it seems like there is only quants and FRA, जिसमें I have scored 67, 65 के अराउंड 60s में. बाकी सब में it seems like
90, 80, 90, 80, 90, 80, and 90th percentile is what I am at, exactly at minimum passing score से अच्छा खासा buffer था, तो thank God. And बस that was the video. That was with regards to CFA level 1. We continue with CFA level 2, and hopefully let's see what is there to be offered. I was hoping 90th percentile से ऊपर आ जाए, but ठीक है, let's not go there. शुक्र, it's a good score, and I'm really happy. Yeah, with that we end this vlog. I think काफ़ी लंबा चल गया, ज़ुकाम भी है अभी, सुबह से बहुत बारी रिफ्रेश किया. Oh, I got the mail also. I've received the mail also. Abhi you can see I've not even opened the mail. This is the mail, and it says, "Congratulations, we are pleased to inform you that you have passed August level 1 and the pass rate was 26%. That's low, but we have cleared. We're at 26%, and registration for the Feb attempt is now open. Candidates who wish to take the Feb 2022 exam must register by 26th. Okay, we'll register and let's see how level 2 goes. Thank you." Okay, so that was my level 1 की journey. इसके अलावा any doubts, anything, text me on Instagram. If you have watched यहाँ तक, तो maybe you're interested in talking to me, तो I would be more than happy to help you with your doubts with regards to CFA. I can connect you with counselors. If you're looking for classes, I'm also now taking my classes. Do one thing, attend my classes and then let me know how they are. उसके अलावा कुछ भी होगा तो feel free to reach out to me, guys. Books चाहिए होंगी, you can reach out to me for that as well. कुछ भी चाहिए होगा, I am there to help you, because honestly there are not many people out there to help you. Also, I've cleared FRM also, so you could ask me doubts about FRM as well, and CFA level 1 के भी doubts. CFA level 2 भी more or less मेरा काफ़ी हद तक covered है, तो you could ask me doubts from that there as well. Thank you so much for watching. This was a long video. I hope you enjoyed it. Thank you.